अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल फाइन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डॉट प्रोग्रामिंग में वेरिएबल कैसे इनिशियलाइज करवाते हैं। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं। जल्दी से रिव्यू ले लेते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं और हम क्या यूज़ करते हैं इनके लिए। डेटा टाइप्स डिफरेंट तरह के होते हैं, लाइक इंट हम नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं, काउंटिंग नंबर सिंगल नंबर्स के लिए वन जैसे 1 2 3 वगैरह। और जो डबल होता है वो पॉइंट वैल्यू जितनी भी डेसिमल में आ जाती हैं उनके लिए हम डबल यूज़ करते हैं। और स्ट्रिंग इंग्लिश की स्टेटमेंट कोई भी हो उसके लिए हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। और बूल होते हैं वो ट्रू या फॉल्स, सही या गलत, किसी भी चीज़ को सही या गलत करने के लिए जब हम यूज़ करें वो बुलियन वैल्यूज यूज़ करते हैं। आज हम सीखेंगे कि कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज कैसे करवाते हैं। वेरिएबल प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को नेम देने को। जो उसका नेम होता है ना, वो नेम कैसे देते हैं उसको कहते हैं वेरिएबल, वॉइड नेम। और इसका सिंटैक्स क्या होता है वो अभी देखते हैं। और ये हमारा मेन गेट है, जो भी हम बेसिक्स करेंगे वो इन दो ब्रैकेट्स के अंदर ही करना है, वरना इससे बाहर हम कुछ भी नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले जो वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं उसके लिए सबसे पहले डेटा टाइप देनी पड़ती है। इससे पहले जितनी भी लैंग्वेज हो उसके लिए अलग देना पड़ता था। नंबर्स के लिए इंट देना पड़ता था, स्टेटमेंट्स के लिए स्ट्रिंग देना पड़ता था, और डबल पॉइंट्स वाली वैल्यू के लिए डबल। लेकिन डार्ट ने ये हमारी आसानी के लिए एक लफ्ज बता दिया कि वो आप सिर्फ वार लिखे और आगे आपकी मर्जी, आप जो कुछ मर्जी लिखे, चाहे वो इंट हो, नंबर हो, स्ट्रिंग हो, डबल वैल्यू हो, उससे इससे कुछ फर्क नहीं पड़े। तो हम क्योंकि एज अ बिगनर काम करें तो हमें पता होना चाहिए कि इंट वगैरह क्या होते हैं। तो हम अभी इंट से और स्ट्रिंग से ही करेंगे। हम दे दिया इंट, हमने इंट दे दिया डेटा टाइप। सबसे पहले आपने डेटा टाइप दे दिया, उसके बाद वेरिएबल का नेम। वेरिएबल मीन्स कोई भी नेम देता है। नेम देने के तीन चार रूल्स होते हैं। सबसे पहला जो रूल्स होता है वो होता है कि आप नंबर से आप नेम शुरू नहीं कर सकते कुछ भी, ये एरर देगा। हमने शुरू करना है लेटर्स से, जैसे नेम, नंबर है तो नंबर, इंट है ना, उसके बाद इज इक्वल टू का साइन, और हम दे देते हैं 10 और एन में टर्मिनेटर लगा देते हैं। अब सबसे पहले डाटा टाइप आ गई, जूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से नजर आ जाए। सेटिंग में जाके जूम 200 पे कर देते हैं। हाँ माशाल्लाह बड़ा बड़ा नजर आ रहा है। तो इंट सबसे पहले आपने इंट डेटा टाइप देने हैं, उसके बाद उसका नेम। नेम क्या होता है? वेरिएबल होता है। क्या होता है? द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल। वेरिएबल नंबर इज नॉट यूज। जो वैल्यू है वो ये है, नंबर, नेम है, और वैल्यू जो हमने उससे दी है वो है 10। मीन्स नंबर को एक वैल्यू दे दिया है वो 10 है, और 10 को एक नेम दे दिया है नंबर। जब भी आप प्रिंट करवाएंगे तो नंबर लिखेंगे तो नंबर की जो वैल्यू होगी ना वो 10 वो प्रिंट में आएगी। करके देख लेते हैं। प्रिंट नंबर, नंबर आ गया। अब जब इसे रन करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। ये 10 वेरिएबल इनिशियलाइज करने का मतलब भी होता है कि किसी को नेम दे देना, और वो चीज़ जब भी उसे कॉल करें बाय नेम से, जो उसके अंदर वैल्यू हम देंगे उसे वो उसको आउटपुट लेके आएगा। तो नेम देने के तीन चार रूल्स होते हैं, वो उन रूल्स को लाजमी आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। सबसे पहले कि नेम आपका जो है कभी भी नंबर से शुरू नहीं होगा। कोई भी नंबर 1 2 3 कोई भी नंबर से। अगर हम रियल केसेस में देखें तो कभी किसी का नाम आपने देखा है 1 खुरम, 2 खुरम, 3 खुरम? कभी भी नहीं। कभी भी नंबर से कोई भी नेम शुरू नहीं होता। तो सबसे पहले लेटर से शुरू करना है, जैसे नेम। उसके बाद दूसरा रूल यह है कि आप स्पेस नहीं दे सकते। अब नेम के बाद आप स्पेस, नेम, जैसे माई नेम लिखते हैं, माई नेम। अब ये परेशान हो गया कि यार आपने तो दो नेम दे दिया, मैं ये कौन सा नेम की वैल्यू होगी? और डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में हम लिख लेते हैं खुरम। अब ये परेशान है कि आपने मुझे बताया ही नहीं है कि भाई ये दो नेम तो नहीं हो सकते ना, एक चीज के दो नाम होते हैं? नहीं होते कभी भी। और हम स्पेस नहीं, ब्लैंक स्पेस तो कभी भी नहीं दे सकते। इसके लिए एक सोल्यूशन है कि आप अंडरस्कोर ये लगा दें। अगर आपने दो नेम लिखने हैं तो उसके लिए अंडरस्कोर यूज किया जाता है। अब ये दूसरा रूल हो गया। पहला कि आपने कभी नंबर से यूज नहीं करना, नंबर से शुरू नहीं करना।
कभी भी वेरिएबल का नेम कभी भी आपने नंबर से शुरू नहीं करना। दूसरा कि आपने वेरिएबल में स्पेस नहीं देनी, अगर आप स्पेस देंगे तो एरर दे देगा। तीसरी बात, रिजर्व कीवर्ड, जैसे डबल में लिखते हैं हम, अब वो वॉइड है, वॉइड हम कहते हैं हमने ये नाम देना है और इक्वल कर देते हैं डबल 12.5 और टर्मिनेट कर देते हैं टर्मिनेटर लगा के। अब ये एरर दे रहा है, कहता है ये तो रिजर्व कीवर्ड है, ये हमने प्रोग्रामिंग में पहले से इसे नाम किस चीज़ को दिया हुआ है, वॉइड, जैसे यहाँ पर है वॉइड। और ये कभी भी रिजर्व कीवर्ड जो होते हैं वो आपने वेरिएबल कभी भी यूज़ नहीं करना, नेम नहीं देना किसी को, अपनी तरफ से जहाँ भी कोई चीज़ देनी पड़ जाए आपने कभी भी जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से होते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। और ये रिजर्व कीवर्ड्स हैं जितने भी हैं, एक बार पढ़ लें तो आप कभी भी इनमें से कोई भी नेम नहीं देंगे वरना एरर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें आप। ओके, अब हमने वॉइड दिया तो इसने एरर दे दिया, अब वॉइड के बाद 1 लिख देते हैं, मान गया। अब एक और चीज़ सीख ली कि अगर हमने ना 1 2 नंबर लगाने भी हैं तो हम मिड में लगा सकते हैं या एंड में लगा सकते हैं, लेकिन शुरू में कभी नहीं लगा सकते। अब हम शुरू में लगाते हैं, ये एरर आ गया। हम मिड में लगा सकते हैं, एंड में भी लगा सकते हैं नंबर्स को, लेकिन कभी भी शुरू में वेरिएबल को नेम नहीं देंगे नंबर से। और उसके बाद हमें डार्ट रिकमेंड करता है कि आप कैमल केस यूज़ करें नाम देने। अगर आपके एक से ज़्यादा नाम हैं, आपके किसी भी चीज़ को वैल्यू देने के लिए आपके एक से ज़्यादा नाम यूज़ करने हैं तो आप कैमल केस यूज़ करें। कैमल केस क्या होता है? वो होता है कि जैसे स्ट्रिंग करते हैं, स्ट्रिंग का एस जो होगा हमेशा बड़ा आएगा, यह आपने याद रखना है। कैमल केस होता है जैसे मैंने माई नेम लिखना है तो MY, N बड़ा फिर AME छोटा, ये कैमल केस होता है, यानी छोटा बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा। माई नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट्स लगाएंगे और खुर्रम शाहिद एंड में सेमी कॉलन लगा के ख़त्म कर देंगे। अब ये कैमल के केस होता है। अब जब हम इसे प्रिंट करवाते हैं, सिंपली प्रिंट नेम, माई नेम। अब जब रन करते हैं तो लाइक क्या होता है, खुर्रम शाहिद। माई नेम एक नाम है, जब हम उसे फंक्शन में कॉल करते हैं तो वो खुर्रम शाहिद उसकी वैल्यू आती है। तो असल मकसद भी यही होता है, किसी भी चीज़ को, किसी भी नंबर को, स्ट्रिंग स्टेटमेंट को नाम देने के लिए हम वेरिएबल इनिशियलाइज करवाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।